ब्रजेश सिंह सत्यन। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। सख्त मिजाज वाले योगी आदित्यनाथ कानून तोड़ने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उनकी सरकार में गुंडे, बदमाश और माफिया जहां रहम की भीख मांगते नजर आते हैं, तो वहीं जावेद पंप जैसे पत्थरबाजों के अवैध आशियाने पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। जब योगी सरकार कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती, तो भला उनके मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। और बात जब यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की आती है, तो वो एक ऐसे मंत्री हैं जो नो इफ बट फैसला ऑन द स्पॉट में यकीन रखते हैं और गलती पाए जाने पर अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश सिंह सत्यन। ब्रजेश सिंह सत्यन, तुम सस्पेंड। साल 2017 में जब पहली बार यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो स्वाति सिंह को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब लगातार दूसरी बार योगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौटी, तो इस बार स्वाति सिंह की जहां योगी की टीम से छुट्टी हो गई, तो वहीं उनके पति दयाशंकर सिंह को योगी की दमदार टीम में जगह दी गई है। और बागी बलिया की धरती से जीत कर आए दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। योगी सरकार की ओर से ये अहम जिम्मेदारी मिलते ही दयाशंकर सिंह भी अपने काम में लग गए। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसी कमरों में ही बैठकर बस आदेश देने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हों, बल्कि सड़क पर उतरकर औचक निरीक्षण करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। और इस दौरान जो अफसर लापरवाह पाया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने में भी दयाशंकर सिंह एक पल की देरी नहीं लगाते हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जब आगरा दौरे पर जा रहे थे, तो इसी दौरान वो रास्ते में पड़ने वाले जिला इटावा के सैफई में खाना खाने के लिए कैसे फूड प्लाजा में रुके, जिसके बाहर ओवरलोडेड ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, जिसे देखकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पारा चढ़ गया और खुद ही एक एक ट्रक के पास जाकर ये जांच करने में लग गए कि इन ओवरलोडेड ट्रकों में क्या सामान है। क्या है? इसमें क्या है? देखो, इसमें है, देखो क्या है इसमें? क्या है तुम्हारे? क्या है? क्या है? देखो, चेक करो। मोरंग बता दिया उसने खुद ही। मोरंग है सर। ट्रकों में ओवरलोडिंग करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसी ओवरलोडिंग यूपी के कई जिलों में अक्सर देखने को मिलती है और परिवहन विभाग के ढुलमुल रवैये की वजह से ये ओवरलोड ट्रक भी धड़ल्ले से चलते हैं। लेकिन सैफई में खड़े ओवरलोड ट्रकों पर जब खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की नजर पड़ी, तो वो इस कदर भड़क गए कि पहले तो एआरटीओ का नाम पूछा, फिर ब्रजेश सिंह नाम के एआरटीओ को ऑन द स्पॉट खड़े खड़े उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उन्हें पता चला कि ब्रजेश सिंह एनफोर्समेंट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन विभाग देखते हैं, तो उनका सस्पेंशन कैंसिल कर और फिर एनफोर्समेंट देख रहे मोहम्मद कयूम को सस्पेंड कर दिया। कौन है भाई? चालान करो, चालान करो सभी गाड़ियों को, और तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग के देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी तिरपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश सिंह सत्यन, तुम सस्पेंड। इन्फोर्समेंट देखते हो ना? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक है, चलो। तुमको नहीं, इन्फोर्समेंट कौन है? इन्फोर्समेंट मोहम्मद कयूम। मोहम्मद कयूम को सस्पेंड, ठीक है। ओवरलोडिंग मामले में कार्रवाई करने के साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रमुख सचिव को फोन कर जालौन के एआरटीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगने के लिए कहा, क्योंकि ओवरलोडेड ट्रक जालौन के पास से ही आ रहे थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के इस एक्शन के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा, वाह यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। यूपी सरकार में 2 से 3 ही ऐसे मंत्री हैं जो काम करते दिखाई देते हैं। बहुत सारे मंत्री बनने के बाद भी बूथ अध्यक्ष से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं। मंत्री ऐसे काम करने लगे तो उत्तर प्रदेश सुधर जाए। जय कुमार यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मंत्री जी के द्वारा। ऐसे ही काम करने वाले जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। अनवर हुसैन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सर आपने दिल जीत लिया और आपने तो भारत माता के लाल होने का हक अदा कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं। योगी सरकार में परिवहन मंत्रालय संभाल रहे दयाशंकर सिंह ने जमीन पर उतरकर जब ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन लिया और खड़े खड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया, तो सोशल मीडिया पर लोग उनकी कुछ इसी तरह से तारीफ करने लगे।
आपको बता दें ये वही दयाशंकर सिंह है जिन पर सपा सरकार के दौरान साल 2016 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन साल 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद दयाशंकर सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई थी और उन्हें इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बलिया की सदर सीट से टिकट दिया गया था। इस सीट से जीत हासिल कर दयाशंकर सिंह विधानसभा पहुंचे और योगी सरकार में उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया। और अब जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या है मोरंग ने बता दिया उसने खुद ही। मोरंग है सर ले ली। आरटीओ कौन है भाई? हाँ? चालान करो सभी गाड़ियों को, और तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग के देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी तिरपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? विजय सिंह सस्पेंड। तुम सस्पेंड इन्फोर्समेंट देखते हो ना? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक है, चलो। तुमको नहीं इन्फोर्समेंट कौन है? इन्फोर्समेंट मोहम्मद करीम। हाँ, मोहम्मद करीम को सस्पेंड। ठीक है। और एमपी से कहाँ से? ड्राइवर बताओ कौन है? पूरा इसको चलान करा गाड़ी को सब चलान करा, इसको चलान करा। अंदर क्या लिखा है? ये ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर कौन है? कहाँ से लाए? एमपी से कहाँ से? हाँ, किधर से आ रहे हो? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? उत्तर प्रदेश से आ रहे हो? किधर से आ रहे हो? देखो बुंदेलखंड हाईवे सेक्टर कौन से? जालौन से बंगरा होती है। जालौन जिला पड़ रहा है। मध्य प्रदेश जालौन में आए? नहीं, यूपी में है। तो मैंने जालौन, और उसके बाद कौन जिला पड़ा? उसके बाद मैंने एक्सप्रेस पे चढ़ गए। बुंदेलखंड हाईवे पे चढ़ गया। ठीक है। जालौन औरैया से अपना ये टॉप और यार एक्सप्रेस पे कहाँ चढ़े? इधर यहाँ चढ़े ये सब जहाँ नहीं, जालौन में चढ़े कि कहाँ चढ़े? यहाँ से जालौन से चढ़े, यहाँ हाईवे पे यहाँ से चढ़ेगी। नहीं, जालौन पे हाईवे पे चढ़े गए थे। हाँ? सारी गाड़ी जालौन ही हो गया। अच्छा, चल जालौन के इन्फोर्समेंट। विजय सिंह सस्पेंड। तुम सस्पेंड